डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट लिया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और हमने एक्सरसाइज 2.2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर ली थी। अब नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 2.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस जो आगे हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होती है कि अपनी बुक पे आ जाए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन टू इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी नंबर के फैक्टर को प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर को उसकी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। हम यहाँ कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 35। फॉर एग्जांपल 35 इसके फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 35। तो फैक्टर बनाते वक्त आपने ये माइंड में रखना है 1 और 35 से क्या होते हैं? 1 और वो नंबर जिसके आप फैक्टर निकाल लेते हैं वो दोनों से क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 35। अब देखते हैं कौन कौन से हैं 35 के फैक्टर। 1 और 35 ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। तो रफ वाक में चेक करते हैं कि क्या 1 कम्प्लीटली 35 पे डिवाइड हो जाता है कि नहीं। यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 35। 1 3 जार 3 माइनस किया 0 आया, ऊपर से 5 आ गया। 1 5 जार 5। 1 3 जार 3 और 1 5 जार 5। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये क्या आ गया? 135 का क्या है? फैक्टर है। और 35 का क्या है? फैक्टर है। अब देखते हैं कि आगे कौन सा टेबल जाता है 35 पे। तो चेक करते हैं कि 2 का टेबल 35 पे जाता है कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं 2 को डिवाइड करके 35 पे। 2 डिवाइडेड बाय 35। 2 1 जार 2 माइनस क्या है नीचे? 1 ऊपर से क्या आ गया? 5 और 2 7 जार 14। रिमाइंडर क्या आया? 1। तो इट्स मीन के 235 का फैक्टर नहीं है। तो आगे हम चेक करते हैं 3 के टेबल से। क्या 3 के टेबल में 35 आता है कि नहीं? तो 3 लिख लें और डिवाइडेड बाय 35। 3 1 जार 3 3 1 जार 3। ऊपर से क्या आ गया नीचे? 5। तो 3 1 जार 3। रिमाइंडर क्या बच्चा नीचे? माइनस किया तो 2। तो 3 भी 35 का फैक्टर नहीं है। 3 के पास कौन सा टेबल आता है हमारे पास? 4 का। क्या देखते हैं 4 का टेबल जाएगा 35 पे कि नहीं। तो 35 4 का टेबल पढ़े तो आप जानते हैं कि 4 का टेबल 4 8 जार 32 और 4 9 जार 36। तो 8 टाइम लेके जाएंगे क्योंकि 9 टाइम लेके जाएंगे तो 36 35 से बढ़ जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस किया, आंसर क्या आया? 3। तो 4 भी 35 का फैक्टर नहीं है। आगे टेबल आता है 4 के बाद 5 का। तो देखते हैं क्या 5 का 35 पे जाता है टेबल। तो 5 का टेबल पढ़ें तो 5 7 जार 35। 5 7 जार 35। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0। इस मीन 5 7 का फैक्टर है और 7 भी 5 का फैक्टर है। तो हमारे पास फैक्टर क्या है 35 के? 5 किसका फैक्टर है? 35 का। और 7 भी किसका फैक्टर है? 35 का। तो हमारे पास फैक्टर आगे 8 के टेबल में 35 नहीं आता। तो हमारे 35 के कौन कौन से फैक्टर आ गए? 1 5 7 और 35। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी फैक्टराइजेशन की? कि किसी नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 35। 1 35 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर क्या आएगा? 35। इसी तरह 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 35। 5 7 जार 35। तो ये किसी नंबर के फैक्टर किसी नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या कहता है? फैक्टराइजेशन। क्योंकि 2 नंबर हैं, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया तो आंसर वही आया जिसके हमने फैक्टर लिए हैं, मतलब 35। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। हमारा अगला टॉपिक है
प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं। तो हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। देखिए अपनी बुक पेज नंबर 31 पे, द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो वन और वो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, एक वन और जो नंबर जो खुद है वो खुद पे ही डिवाइड हो तो वो क्या हो? वो हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। वन और वो नंबर जिसके फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होता है। तो हम यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं 2। तो 2 के हम जब फैक्टर निकाल देखते हैं कि 2 के कितने फैक्टर्स बनते हैं। तो हमने नंबर, हमारी डेफिनेशन क्या है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों वो क्या होता है? हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 2, तो 2 के फैक्टर निकालते हैं। यहाँ हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हम कहते हैं ना कि 1 और वो नंबर जिसके फैक्टर निकाल होते हैं वो क्या होते हैं? अपने ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ हम 1 और 2 लिख लें। देखते हैं 1 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 2 पे कि नहीं? 1 2s आर 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 और 2 1s आर 2। तो किसके 2 के कितने फैक्टर बने हैं? सिर्फ 2, 1 और 2। तो हमारी डेफिनेशन प्राइम नंबर की ये है कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हो वो क्या होता है? प्राइम नंबर 1 और वो नंबर को डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो वो हमारे पास क्या होता है? प्राइम नंबर। तो इसी तरह हमारा ये था हमारा प्राइम नंबर। ये क्या कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कौन से? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बच्चों कौन से होते हैं? वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके क्या हो? दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो नंबर, वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी बुक में कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। देखें, a number having factors except of 1 and itself is called composite number। वो नंबर जिसके 1 और उस नंबर के अलावा जो नंबर फैक्टर बनने उस नंबर के वो कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने वो कौन से नंबर होते हैं? हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4। तो हम देख लेते हैं 4 के कितने फैक्टर बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि 4 के फैक्टर्स कितने बनते हैं? 1, 2 या 2 से ज़्यादा जो जिसके नंबर के फैक्टर हों वो कौन से है? कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको कहा था जिस नंबर के फैक्टर निकाल होते हैं 1 और वो नंबर खुद उस नंबर का क्या होता है? फैक्टर। तो वो हमने ऊपर देखा था। इसी तरह हम देखते हैं कि 4 के और कौन से फैक्टर बनते हैं। 1 के बाद कौन सा टेबल है? 2 का। तो 2 का टेबल 4 पे पढ़ें। 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 0। तो 2 क्या है? हमारे पास 4 का फैक्टर है। तो नंबर रिपीट हो रहा है तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो 4 के कितने फैक्टर बन गए हैं? 3। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा नंबर फैक्टर बने वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये था बचा हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है? कॉमन नंबर। नेक्स्ट कौन सा है? कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर्स। तो मैंने आपको पिछले जब हमने एक्सरसाइज 2.2 की थी तो उससे पहले हमने आपको समझाया था कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास हो नंबर तो उसके आप क्या निकालें? फैक्टर। फिर देखिए उन फैक्टर्स में कौन से नंबर सेम है। जो नंबर सेम होंगे उस नंबर के क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो आप यहाँ से कोई भी 2 नंबर ले लें उस नंबर के क्या निकालें? फैक्टर्स निकालें। तो मैं यहाँ कोई किसी नंबर लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ 4 और 6। तो इसके फैक्टर्स निकाल कर देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर निकालेंगे 1 और वो नंबर खुद क्या है? अपना ही
फैक्टर है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 4 के कौन से फैक्टर बनते हैं 1 और 4 के अलावा, क्योंकि 1 को अगर डिवाइड करें 4 पे तो रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर 4 को 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होता है 0। और 1 के बाद कौन सा टेबल है 2 का, 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो 2 क्या है हमारे पास 4 का फैक्टर है। क्योंकि रिपीटिशन आ रही है तो हम क्या लिखेंगे 2 को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। आगे किसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर निकालने 1, और वो नंबर जिसके फैक्टर निकाले हैं वो खुद क्या होते हैं अपने ही फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ 6 के देखते हैं कि 6 पे 1 एक तो 1 है ना इसका फैक्टर, और दूसरा क्या है 6 है। और 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2 का। तो देखें क्या 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 6 पे। 2 का टेबल पढ़ें तो 2 3s आर 6, आंसर क्या आ गया हमारे रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब है 2 और 3 क्या है 6 के फैक्टर हैं, 2 और 3 क्या है 6 के फैक्टर हैं। अगर इसी तरह 3 को हम डिवाइजर में ले आए और 3 का टेबल अगर 6 में पढ़ें तो क्या आएगा 3 2s आर 6। तो फिर क्या है 3 भी हमारा क्या है फैक्टर है 6 का। तो हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर। क्या फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6। आपने 4 एंड 6 की क्या लिखने हैं कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 भी हमारे पास क्या है कॉमन, और 2 भी क्या है हमारे पास कॉमन। आगे 4 नहीं है, 3 भी नहीं है। तो फिर देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए हैं बच्चों 1 और 2। ये क्या हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो जो सिमिलर नंबर्स जो हमारे पास सिमिलर फैक्टर जो हमारे दोनों नंबर्स में मौजूद हो। आपने किस किस नंबर्स के फैक्टर निकाले हैं 4 और 6 के, और इसमें कौन से फैक्टर सेम आए हैं 1 और 2। तो ये हमारे पास क्या हो गए कॉमन फैक्टर। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्राइम फैक्टर। कॉमन फैक्टर के पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम से आप जब हमने पीछे प्राइम नंबर पढ़ाया तो हमने इसमें क्या पढ़ा था जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने जिस नंबर के, तो वो नंबर हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर। तो जी हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं अपने बुक पे देखें, पेज नंबर 33 ओपन करें बुक का। वहाँ क्या है प्राइम फैक्टर व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फैक्टर एंड ऑल द फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम। जब एक नंबर के फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारे फैक्टर क्या हो प्राइम हो, मतलब उसके से कितने ही बने 2 ही फैक्टर बने। तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ 84। यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 84। तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। किसके प्राइम फैक्टर निकाले हैं बच्चों 84 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। और जब आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो तो जब प्राइम का जहाँ जिक्र हो तो आपने क्या करना है कि आपके माइंड में आ जाए कि हमने वो सीढ़ी वाला प्रोसेस करना है। प्राइम फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे सीढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग सीढ़ी बना लेते हैं और क्या लिखते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसके 84 के। तो ये प्रोसेस हमारे पास अभी हम करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हमने देखना है सबसे पहले फैक्टर निकालने से पहले कि हमारे नंबर के एंड में क्या आ रहा है। अगर 4 है 6 है 8 है 10 है इवन नंबर आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा टेबल जाएगा 2 का जाएगा। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर है 3 है 5 है 7 है तो हम कोई दूसरा टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल उन पर नहीं जाएगा। तो यहाँ इवन नंबर है 4 है तो यहाँ 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 4s आर 8 और 2 2s आर 4। आगे फिर इवन नंबर आ गया है तो 2 का टेबल लेके जाएँ, 2 2s आर 4 2 1s आर 2। फिर आगे यहाँ 21 इवन नंबर नहीं है तो यहाँ 2 का टेबल नहीं जाएगा। तो 2 के बाद कौन सा टेबल आता है 3 का, तो 3 का टेबल पढ़ें 3 7s आर 21। और 7 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं 1 और 7 का 7 खुद पे डिवाइड होता है। तो 7 1s आर 7।
तो ये तो हमने निकाले प्राइम फैक्टर सी वाले मेथड से। एक ये प्रोसेस है प्राइम फैक्टर फाइंड करने के और एक दूसरा प्रोसेस है प्राइम फैक्टर फाइंड करने के। कौन सा है हम यहाँ देख लेते हैं। 84 इज इक्वल टू कोई भी नंबर, हर 1 क्या होता है, हर नंबर का प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम 1 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 84 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 84, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 84 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, 1 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, हमारे पास 84 प्राइम नंबर नहीं है। तो 84 को हमने प्राइम की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 2 से हम 84 को डिवाइड करेंगे तो 84 2 पे कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 84, 2 का टेबल पढ़े 8 पे, तो 2 4 8, माइनस किया तो 8 में से 8 क्या है 0, अब ऊपर से क्या होगा, क्या आएगा नीचे 4, तो 4 पे टेबल पढ़े 2 2 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमने जब 2 को 84 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया है 42। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने हैं 84 के, 2 मल्टीप्लाई 42। तो अगर आप 2 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 84 आ गया। और 2 को एज इट इज़ लें क्योंकि 2 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। तो 42 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 42 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने। अब हम 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 42, तो 2 का टेबल पड़े 4 पे, 2 2 4, माइनस किया तो 0, अब क्या नीचे आएगा 2, तो 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो 2 के 42 के फैक्टर क्या बने हैं 2 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो हमारे पास क्या आता है आंसर 42। तो 2 हमारे पास क्या है ऑलरेडी क्या है प्राइम नंबर, ये दोनों 2 हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। लेकिन 21 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम 21 को प्राइम फॉर्म में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब हमने चेक करना है क्या 21 के एंड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो 1 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, लेकिन ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो इसमें 2 का टेबल डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद हम कौन से टेबल पे चेक करेंगे 3 के टेबल से। तो 3 का टेबल पढ़े तो 3 7 21, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 21 के फैक्टर क्या बने 3 और 7, तो ये था क्या हमारे पास हमारे फैक्टर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें प्राइम फैक्टर क्या होते हैं कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने। प्राइम नंबर को हमने पीछे डिवाइड किया है ना कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो यहाँ देख लें कि 84 के ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ये हमारे पास हमने क्या आ गए सारे प्राइम नंबर आ गए। 2 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर बनते हैं और 7 के भी 2 फैक्टर बनते हैं। तो ये इस प्रोसेस के ज़रिए भी आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और सीड के का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमने निकाली है 84 के प्राइम फैक्टर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।